मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया। राष्ट्रपति ट्रंप बड़े हमले की तैयारी की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान खुली चेतावनी दे चुका है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी जंग तेज हो चुकी है। लगातार 13वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं और अब दुनिया की नजर उस एक फैसले पे टिकी है जो पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर सबसे बड़े हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ अंतिम फैसला लेना बाकी है। वहीं ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो इसकी कीमत अमेरिका को पहले से कहीं और ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। यानी एक तरफ ताकत का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई की धमकी, और इनके बीच खड़ी है पूरी दुनिया। आखिर अमेरिका की अगली रणनीति क्या है, ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं और ईरान किस जवाब की तैयारी कर रहा है, आइए समझते हैं। ईरान पर फिर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, अब बस अंतिम फैसला लेना बाकी है। पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका जमीनी युद्ध में उतरा तो ईरान का हाल वियतनाम जैसा हो सकता है। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार सामने आया है। अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। ईरान पर लगातार हमलों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान अमेरिका डील को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। फिलहाल वह ईरान के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal, because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ट्रंप के इस बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका फिलहाल दबाव में कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अब सवाल सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी टिकी है कि अगर अमेरिका जमीनी कार्रवाई की तरफ बढ़ता है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इन सब के बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिकी सैन्य हमलों में मौतों का आंकड़ा जारी कर दिया है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी सैन्य हमले में 55 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 645 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा हताहत खुजेस्तान प्रांत में हुआ है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप के इस युद्ध में अमेरिका के ज़्यादातर नागरिक उनके साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप इस बात पर उतारू है कि ईरान हर हाल में परमाणु विकास ना कर सके। ट्रंप के इस जिद के आगे अमेरिका को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, आइए इसे भी समझते हैं। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। भारतीय करेंसी में यह 3.61 लाख करोड़ रुपए है। जुलाई की शुरुआत से अब तक 18 सैनिक मारे जा चुके हैं, वहीं 100 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए हुए है तो दूसरी तरफ तेहरान भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में हर नया हमला और हर नया बयान इस संकट को और गहरा कर सकता है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा या कूटनीति इस संघर्ष को थामने में कामयाब होगी, क्योंकि इस जंग का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है।